हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गृहिणी मधुपरी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और उसकी संपूर्ण पूजा विधि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। और यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो बने तो आपके पास तुरंत पहुँचे। चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि के दिन ही माता रानी अपने लोक से पृथ्वी लोक पर आती हैं और इसके साथ ही नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। इस दिन हम लोग विधि विधान से घट की स्थापना करते हैं और माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। आपको हम यह बता दें कि इस वर्ष शारदीय नवरात्र सिर्फ 8 दिन की ही होगी, क्योंकि इस वर्ष पितृपक्ष कुल 16 दिन का था, जिसकी वजह से नवरात्रि में एक दिन की हानि होगी। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में तृतीया और चतुर्थी तिथि एक ही दिन पड़ रही है, इसलिए चंद्र घंटा माता और कुष्मांडा माता की पूजा अर्चना एक ही दिन की जाएगी। इस प्रकार इस वर्ष शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को समाप्त हो रही है और 15 अक्टूबर को माता रानी की विदाई की जाएगी। साथ ही साथ 15 अक्टूबर को दशहरा भी मनाया जाएगा। हम आपको यह भी बता दें कि नवरात्रि में किसी भी सामान को खरीदने के लिए शुभ माना जाता है और किसी भी शुभ काम को करने के लिए नवरात्रि सबसे शुभ होता है। इसलिए इस नवरात्रि में बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं, जो कि हमारे सभी कामों के लिए बहुत ही शुभ है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र के शुरू के 4 दिन में रवि का योग बन रहा है, जो कि शुभ कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस शारदीय नवरात्र की शुरुआत चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में हो रही है, इसलिए घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करना श्रेष्ठ माना जाएगा। इस शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रही है, इसलिए भवन, आभूषण, वस्त्र, रत्न आदि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप भवन, प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो इस नवरात्रि में यह करना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है दोस्तों। नवरात्रि में कलश स्थापना का एक विशेष महत्व है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त चलिए हम आपको बताते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना का एक विशेष महत्व है और यह स्थापना अच्छे शुभ मुहूर्त में की जाए तो उसका एक विशेष फल प्राप्त होता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से शुरू होगा और 7 बजे तक रहेगा। यदि आप इस मुहूर्त के बीच कलश स्थापना करते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। घट स्थापना के बाद आप सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माँ से विनती करें और साथ ही साथ माँ का मंत्रोच्चार के साथ पूजन करने के बाद आखिरी में आरती करें और सभी परिजन को प्रसाद वितरित करें। ऐसा करने से माता रानी आप सभी के ऊपर विशेष कृपा बनाएंगी और आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को 9 रूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन अलग अलग माँ दुर्गा के 9 रूपों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा, चौथे दिन माँ स्कंद माता, 5वें दिन माँ कात्यायनी, 6वें दिन माँ कालरात्रि और 7वें दिन माँ महागौरी, 8वें दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि में कन्या पूजन का एक विशेष महत्व है। जो लोग नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखते हैं वह आखिरी दिन 9 कन्याओं को पूजन करके उन्हें भोजन कराते हैं, जिससे उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस नवरात्रि आप भी कन्या पूजन जरूर करिए और अभिजीत मुहूर्त यानी समय पर घट स्थापना करके अपनी मनोकामना को पूरा करिए। किस किस दिन किस माता की पूजा होगी उसका सारा विवरण हमने आपको बता दिया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि और लोगों तक यह जानकारी ज़रूर पहुँचे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।